आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण से अध्याय 1 पर्यावरण, जिसके अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे पर्यावरण का परिचय। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। सुनोगे ना कहानी? बशर्ते कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए, गौर से सुनिएगा, एक एक चीज़ को खास तरीके से नोट भी करना है। और बहुत सारे पर्यावरण के रहस्य हैं जिनको आज हम सुलझाने वाले हैं। ये जो पर्यावरण की पुस्तक है ये भूगोल से संबंधित है। शुरुआत करेंगे आप ही के जैसा एक बालक जिसका नाम क्या है? रवि। वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। कब? ग्रीष्म अवकाश के बाद, जब लंबी छुट्टियां खत्म होती है तो स्कूल जाता है। तो क्या देखता है कि स्कूल के बगल का जो मैदान है उसकी खुदाई हो चुकी है। ये देखिए, ये रवि है, कहाँ जा रहा है? स्कूल। क्या हो चुकी है? देखिए, रवि स्कूल जा रहा है। उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान की क्या हो चुकी है? खुदाई हो चुकी है। आगे वह देखता है, पड़ोस के लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पर अनेक फ्लैटों वाली इमारत बनेगी। बड़ा दुखी होता है, ये बात अपने सहपाठियों को कहता है। दुखी होने का कारण मैं बताऊं क्या है? पर्यावरण नष्ट हो गया है। उसके अड़ोस पड़ोस बहुत सारी चीज़ें थी। उस मैदान में क्या था? घास का मैदान था, तितलियां थी, गेंदे के फूल हुआ करते थे और बाग बगीचा होता था। ये सब क्या हो गया? और ख़ास एक चीज़ थी जहां रवि अपने साथियों के साथ खेला करता था, वो सब नष्ट हो गया था। ये बात उसके दिमाग में थी। चलता गया और फिर दैनिक प्रार्थना में देखिए मैदान खुदाई होगी। कुछ खास चीज़ें हैं जिनको यहाँ आपको नोट करना है, वो आगे काम आएंगी। क्या क्या है देखिए एक बार। फ्लैट है, इमारत है, मैदान है, विशाल मैदान आ गया, मुलायम घास, गेंदे के फूल, ये सब। तो ये बात सहपाठी, ये कुछ ऐसी खास बातें हैं। इन सब बातों को मैं बाद में जोड़ूंगा। ये सब बहुत काम आएंगे आपके किसको? पर्यावरण को समझने में। फिर ये बात क्या होता है? उनके प्रधानाध्यापक जी आते हैं, वो प्रार्थना सभा में क्या कहते हैं? देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। अब ये बात कहीं उसके दिमाग में रवि के थी। अब ये जब सवाल कोई होता है तो आप किससे पूछते हैं? आप अपने शिक्षक से पूछते हैं, गुरुजी से पूछते हैं। और ये देखिए गुरुजी समझा रहे हैं पर्यावरण क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यावरण बहुत आसान शब्द है, कोई इतना कठिन नहीं है। तो गौर से सुनिएगा। पर्यावरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनिया से हुई है। फ्रेंच ये क्या है? एक जबान है, भाषा है। कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में बोली जाती है। भारत के जैसे एक देश है फ्रांस, कहाँ है? विश्व के महाद्वीपों को उसमें क्या है? एक देश है यूरोप में, उसका नाम क्या है? फ्रांस। और फ्रांस की जो बोली है, भाषा है, उसका नाम क्या है? फ्रेंच। और फ्रेंच शब्द क्या है? एनवायरनिया। एनवायरनिया शब्द का मतलब होता है पड़ोस। और एनवायरनिया शब्द से ही अंग्रेजी शब्द क्या बना है? एनवायरमेंट। ये देखिए फ्रेंच भाषा का शब्द एनवायरनिया, और एनवायरनिया से क्या बन गया? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ये देखिए इस एनवायरनिया और यहाँ पर MENT लगा दो तो क्या बन गया? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किसको कहते हैं? पर्यावरण का अंग्रेजी रूप है एनवायरमेंट। अब इसका तात्पर्य क्या है? नोट कीजिएगा। जिसका तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की उपयुक्त दशाओं के लिए मूल आधार। वो मूल आधार कौन कौन से हैं? वो हैं हवा, पानी, भोजन, रहने के लिए भूमि और आदर्श जलवायु। अब ये तो रही इसकी उत्पत्ति। किसकी? पर्यावरण शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई? फ्रेंच भाषा हमने पढ़ी। परंतु अब ये शब्द हिंदी में तो हम इसको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट तो अंग्रेजी शब्द हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण कैसे बना उसको भी तो देख ले थोड़ा सा। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। संधि विच्छेद तो पढ़े हैं ना संस्कृत में। तो पर्यावरण जो शब्द है उसको हम क्या करते हैं? 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। परि प्लस आवरण। प्रकृति का आवरण। परि मतलब पड़ोस, हमारे अड़ोस पड़ोस में। अब मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या है? स्मार्ट बोर्ड है, कैमरा है, घड़ी है, ठीक है, लाइटें हैं, ये मेरा पर्यावरण है। आप क्या है? आप देख रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में आपके गायें बंधी हुई हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, खेत हैं, ये आपका पड़ोस है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? अड़ोस पड़ोस हैं, जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं, हम इन्हीं से तो जुड़ी हुई हैं। और यही हमारा क्या होता है? पर्यावरण होता है। देखिए क्या क्या है, यही तो प्रकृति का आवरण है।
इसमें क्या है, अभी बात की थी, हवा, पानी, भूमि, जलवायु, वनस्पति और भूदृश्य, और ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, ये जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रकृति जो है उसके अड़ोस पड़ोस में अभी जो हमने बातें की, रवि की कहानी से सुनिए क्या क्या बातें की थी। एक फ्लैट था, एक विशाल मैदान था, घास का मैदान था, प्रधानाचार्य थे, स्कूल था, ठीक है, पड़ोस के लोग थे, ठीक है, शिक्षक था, क्लासरूम है, मतलब आपकी कक्षाएं हैं। ये सब क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये प्रकृति का पर्यावरण है। और उस पर्यावरण को अगर अपन देखें तो उसमें बहुत सारे घटकों में हमने बांट दिया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने उसको तोड़ दिया है, टुकड़ों में बांटा है। तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। ये देखिए पर्यावरण के घटक। तो मूल रूप से पर्यावरण के घटकों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव, तीसरा मानव ने ही क्या बनाया, मानवीय वातावरण, मानवीय पर्यावरण या मानव निर्मित पर्यावरण, ये मानव ने ही बनाए हैं। अब बारी बारी से इनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है ये। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये तीनों, और ये तीनों से मिलकर क्या बना है, जैवमंडल। आगे के वीडियो में इस पे बहुत गहनता से चर्चा करने वाले हैं, जिनको निरंतर आप लोग देखते रहेंगे। आगे चलिए, तो अब एक महत्वपूर्ण, ये तो प्रकृति की चीज़ें हो गई, हवा, पानी, भूमि, जल, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हो गई, पेड़ पौधे, जीव जंतु। पर अब मानव भी है इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जब मानव है तो मानव क्या करता है, एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति से उसका फिर परिवार, परिवार से उसका समुदाय। अब वो कहीं रहता है तो उसका धर्म भी है, उसकी आर्थिक क्रियाएं हैं, उसकी वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, उसकी सामाजिक क्रियाएं, उसकी राजनीतिक क्रियाएं हैं। ये सब क्रियाएं मानव से जुड़ी हैं। अब इन सभी क्रियाओं को वो पूरा करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ क्या करता रहता है, ये प्राकृतिक पर्यावरण इससे तालमेल करता है और एक नए पर्यावरण का निर्माण करता है। वो नया पर्यावरण क्या कहलाता है, मानवीय पर्यावरण। तो समझ गए, प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, और जैवमंडल जहां जीवन संभव है। अब मानव है, मानव की ये विभिन्न उससे संबंधित क्रियाएं हो गई। अब मानव उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक नए पर्यावरण का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या करता है, ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनकी तालिका आप बना सकते हो और होमवर्क में बनानी भी है, आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो क्या है, मानव ने क्या बनाए, पार्क है, इमारत है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, स्कूल है, ठीक है, गांव देहात हैं, गांव में मकान है आपका, गाड़ियां हैं, कल कारखाने हैं, ये सब मानव ने ही तो निर्मित किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बड़े रोचक ढंग से पर्यावरण के अर्थ को समझा, उसके घटकों को जाना। इसी तरीके से निरंतर वीडियो देखते रहिएगा। हाँ, होमवर्क में पर्यावरण का परिचय और उसके घटकों को लिखना ना भूलना। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।